हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फार्माकोलॉजी सेकंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का यूनिट सेकंड चल रहा है। तो यूनिट सेकंड में आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग। तो ये क्या है, थोड़ा सा आप लोग सिलेबस निकालिए, फिर आगे बात करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए हम लोगों ने आगे क्या पढ़ लिया है। तो देखिए, ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया आप लोग। यूनिट सेकंड का ही सिलेबस है जिसमें हम लोगों ने शॉक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। शॉक क्या होता है, हेमेटेनिक क्या होता है, कागुलेंट क्या होते हैं, एंटी कागुलेंट क्या होते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोगों ने ये सब पूरा 2 लेक्चर में देख लिया है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान लैंग्वेज बताए हैं आपके ही भाषा में। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइब्रिनोलाइटिक एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग प्लाज्मा। ये सब जितना है पूरा कंप्लीट करके इसके बाद वाले लेक्चर में तुरंत डायरेटिक एंड एंटी डायरेटिक भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फाइब्रिनोलाइटिक होता क्या है। फाइब्रिनोलाइटिक को आप लोग अपने भाषा में समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए चोट लग गया तो यहाँ पे हमारा ब्लड, बहुत सारे ब्लड आकर के यहाँ पे ब्लैक ब्लैक होकर के जम जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इससे ब्लड के थक्के बन के जम जाते हैं। अब यही ब्लड हमारा डिजॉल्व हो जाए और यहाँ से क्लॉटिंग जो है, ये ब्लड जो है क्लॉट होके और अच्छे तरीके से ये यहाँ पे फ्लो करने लगे। जैसे पहले था, ये यहाँ पे थक्का जो बना हुआ है ये हट के और ये डिजॉल्व हो जाए इसमें। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोलाइटिक। ठीक, इसी को हम लोग केवल फाइब्रिनोलाइटिक कहते हैं कि ब्लड का थक्का जो यहाँ पे जम जाता है यही ब्लड डिजॉल्व हो जाए और डिजॉल्व होके फिर फ्लो करने लगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक, जिसको हम लोग लिखेंगे फाइब्रिनोलाइटिक इज ए प्रोसेस इन विच ब्लड क्लॉट इज डिजॉल्व। ब्लड क्लॉट होकर के और वो डिजॉल्व हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोलाइटिक। ठीक, फाइब्रिनोलाइसिस। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिस डाइसोल्यूशन ऑफ क्लॉट, डिसोल्यूशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे देखिए लिखा गया है डाइसोल्यूशन ऑफ क्लॉट अकर्स द फ्लो। ठीक, उसके बाद देखिए प्लाज्मिनोजन इन द इनएक्टिव प्रेशर प्रेजेंट होता है किसमें, प्लाज्मा में। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब कोई पूछ लेगा ऊपर से फाइब्रिनोलाइटिक क्या होता है तो आप लोग बता देंगे कि ब्लड जो हमारा कहीं पे जमा हुआ है वो क्लॉट होकर के फ्लो करने लगे। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए इसको। ठीक, समझ में आ गया। स्ट्रक्चर को देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। आगे हम लोग इस पे बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए और आगे क्या लिखेंगे, देखिए ये कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में, किसके द्वारा, इनएक्टिव एक्टिवेटर सब्सटेंस के द्वारा ये कन्वर्ट होता है हमारा प्लाज्मिन में। प्रेजेंट होता है जो कि ये किसमें, ब्लड एंड टिश्यूज में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखिए प्लाज्मिन कैन ब्रेक डाउन क्लॉट, प्लाज्मिन जो होते हैं वो ब्रेक डाउन और क्लॉट कर सकते हैं ब्लड को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फाइब्रिनोलाइटिक थ्रोम्बोलाइटिस क्या होता है। फाइब्रिनोलाइटिक आर दोज एजेंट, फाइब्रिनोलाइटिक एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि डिजॉल्व होता है, ब्लड को क्लॉट करता है, किसके द्वारा, डिजॉल्व होता है और ब्लड को क्लॉट करता है किसके द्वारा, बाय द एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के द्वारा ये ब्लड को क्लॉट करते हैं और उसे डिजॉल्व करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसमें लिखेंगे ऑल फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट करेंटली इन यूज किए जाते हैं एक्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को। ठीक, एंड दे प्रोड्यूस करते हैं लाइसिस एंड ऑलरेडी फॉर्म में होते हैं, क्लॉट के फॉर्म में होते हैं। सो दे आर कल्चरेटिव रेदर इन प्रोटोफाइलैक्टिक। ठीक, ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को। देखें यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे दे कैन बी इंजेक्टेड, किसमें होते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, इंट्रा आर्टियली क्लोज करते हैं बाय द थ्रोम्बो फॉर द लोकलाइज्ड इफेक्ट। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे इन ट्रावेंसली फॉर द ग्रेनुलाइज्ड इफेक्ट इन द मल्टीपल थ्रोम्बी, इंसिडेंट ऑफ ब्लीडिंग इज हाई विद द इंट्रावेनस इंजेक्शन जनरल। मान लीजिए इंसिडेंट हो जाता है तो जो ब्लीडिंग होता है बहुत तेजी से होने लगता है, उसके लिए इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। जनरल वेनस होता है, थ्रोम्बी आर लाइट इजिली किया जाता है। देन आर्टियल थ्रोम्बी आर आल्सो रिसेंट फॉर थ्रोम्बी रिस्पॉन्ड बेटर, इसका रिस्पॉन्ड जो होता है वो बेटर होता है।
तो कभी कभी हमारा ब्लड तो थक्का बन के जम जाता है तो उसे डिजॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी तो फट जाता है और बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होने लगता है। कहीं पे जब एक्सीडेंट हो जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, पूरा बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है बाहर। तो ये सब प्रोसेस इसमें आप लोगों को जानना है कि क्या होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक, तो चलिए देखिए, स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया है वो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। तो कहने का क्या मतलब है, ब्लड के क्लॉट को डिजॉल्व करने के जो होते हैं प्रोसीडर को हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग। ठीक, फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग को दिया जाता है जो कि ब्लड को क्लॉट करते हैं और उसे डिजॉल्व कर देते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग भी कहते हैं इसको। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग एग्जामिनेशन में बना देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर स्ट्रक्चर पे ज़्यादा नंबर मिलता है। प्लाज्मिनोजन जो होता है ये एक्टिवेट होता है प्लाज्मिन में, जो कि ब्लड को क्लॉट करते हैं और उसको डिजॉल्व कर देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इंडिकेशन क्या है, इसमें फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट यूज किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से, एक हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पुल्मोनरी एम्ब्लोजिम, उसके बाद देखिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसके बाद देखिए पेरिफेरल आर्टेरियल ओक्लूजन, ये सब हैं। उसके बाद हेडिंग आप लोग डालेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, इट इज द फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट। ये फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट होते हैं जो कि ऑब्टेन्ड किए जाते हैं कहाँ से, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है। ठीक, इट एक्ट एज द प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लीडिंग टू फाइब्रिनोलाइसिस। इसका डिसएडवांटेज थोड़ा सा देखिए, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका है कि इट इज इनएक्टिवेटेड बाय द एंटीबॉडीज टू द स्पेक्ट्रोकोकाई, प्रेजेंट होता है किसमें, बॉडी में, एंड इट इज एंटीजेनिक एंड सो प्रोड्यूसर्स हाइड्रोसिनेटिव रिएक्शन, लोकल इरिटेशन फॉर द डेंजरस हेमोरेज, उसके प्रोड्यूस होते हैं, फीवर को ये प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद देखिए इट इज यूज किए जाते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस एट डोज कितना, इतना यूनिट IV 30 मिनट तक। ठीक, एंड इट फॉलोड बाय दी 1 लाख यूनिट एवरी हावर फॉर द कितने 24 से लेकर के 72 आवर तक। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। 1 से 2 बार अगर आप लोग लिख लेते हैं तो 1 से 2 बार केवल पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आप लोग का तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं वैसे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए यूरोकाइनेज जो होता है, इट इज एन एंजाइम प्रिपेयर्ड होते हैं, कहाँ से प्रिपेयर होते हैं, ह्यूमन के यूरिन से। यूरोकाइनेज मीन्स हो गया यूरिन। ठीक, यूरिन होते हैं तो यूरोकाइनेज से समझ लेना, इट इज एंजाइम को प्रिपेयर करते हैं ह्यूमन के यूरिन से, एंड इट इज नाउ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स, एंड अनलाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज इज नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन पायरोजेनिक, डज नॉट प्रोड्यूस करते हैं एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए एक्सपेंसिव होते हैं। फिर देखिए इसका क्या है दूसरा, इसमें आप लोग हेडिंग डालिएगा टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इट इज इन नेचुरल प्रोटीन इन मैन, ये नेचुरली होता है प्रोटीन मैन में, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एंड इट इज सेलेक्टिव इफेक्ट ऑफ प्लाज्मिनोजन बाउंड फॉर द फाइब्रिन क्लॉट, सिस्टमैटिक एक्टिवेशन होता है प्लाज्मिनोजन, एंड सो ब्लीडिंग इट इज मिनिमाइज्ड, सो इट इज सेफर देन, किसके लिए सेफ होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज के लिए ये सेफ होते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। इसमें एक एक हेडिंग डालिए और अपने भाषा में लिखते हुए चलिएगा। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे दूसरा एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स। तो क्या होते हैं एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स, इसके बारे में देखिए। दिस ड्रग इनहेबिट द फाइब्रिनोलाइसिस एंड देयरफॉर प्रिवेंट द डायसोल्यूशन ऑफ क्लॉट, दे आर एक्ट इनहेबिटिंग द प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन। ठीक, यही होता है एंटी फाइब्रिनोलाइटिक। तो इसमें लिखेंगे आप लोग, एक हेडिंग डालेंगे इपिल्सन एम्यूनोकार्पिक एसिड, या फिर इसको शॉर्ट वर्ड में आप लोग बोल सकते हैं EACA। ठीक, EACA करके एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछ लेता है, कभी कभी तो 2 नंबर में इसका फुल फॉर्म, 1-2 फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म में आप लोग इसको तैयार कर लेना। ठीक, तो देखिए इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू लाइजिन एंड इट बुक्स प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन बाय द कम्पिटेटिव इन ब्लॉकेट, thus the reduced fibrinolysis activity does initial 5 gram oral IV followed by the 1 gram every 1 hour,
टिल ब्लीडिंग स्टॉप, और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद देखिए इट इज़ यूज टू कंट्रोल, और ये यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए हेमरेज, जैसे कि एब्जॉर्बिव प्लेसेंट पोस्ट पार्टियम हेमरेज, या फिर हो सकता है टैमरेट एंड सर्जिकल ब्लीडिंग को इसको ये करते हैं, यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, ये ड्रग यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए ट्रांनेक्समिक एसिड, ये क्या होता है, इट इज ए सिंथेटिक इनहिबिटर ऑफ द फाइब्रिनोलाइसिस एंड इट इज 10 टाइम मोर पोसेंट देन EACA। अब EACA क्या है, इसी का फुल फॉर्म आप लोग को बताया है मैंने अभी तुरंत यहाँ पे। EACA यही है, देखिए यहाँ पे दिया गया है इपिल्सन एमिनो कैर्पिक एसिड, ठीक यहीं पे दिया गया है, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि EACA क्या है। और देखिए इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, ये बाइंड करते हैं किससे, लाइजोसिन ब्लीडिंग साइट ऑन प्लाज्मिनोजन एंड दस इट प्रिवेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन किसके साथ, विद द फाइब्रिन डोज 1 ग्राम ओरली एंड IV 3 से 4 टाइम ए डे, एक दिन में 3 से 4 टाइम। उसके बाद देखिए एप्रोटेनिन, एप्रोटेनिन क्या होता है, इट इज ए पॉलीपेप्टाइड प्रोटीएज इनहिबिटर, ये जो होता है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीएज इनहिबिटर होते हैं, एंड इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ब्रोविन टिश्यू एंड इट इनहिबिट द कैलिन क्रेन एंड ट्राइप्सिन एंड फाइब्रोनोलाइसिन, ठीक। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा उठाते हैं, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं। स्क्रीलोसिंग एजेंट, स्क्रीलोसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो देखिए दीज आर इरिटेटिंग सब्सटेंस जो कि यूज किए जाते हैं ओल्बिट्रेट वर्कस वेन में, एंड दे आर आल्सो यूज किए जाते हैं फॉर द क्लोजर हेनियल रिंग एंड फॉर द फाइब्रोसिंग हैमर होल्ड, एंड द प्रिपरेशन यूज किया जाता है आरफिनॉल 5% वेजिटेबल ऑयल में। एंड देखें यहाँ पे एक और दिया गया है दूसरा, प्रिपरेशन कंटेनिंग साल्ट ऑफ फैटी एसिड जैसे कि सोडियम लैंटेट एंड इंथोलमाइन ऑब्लेट, ठीक। ये आप लोग को समझ में आ गया। हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग एंटी प्लेटलेटिक ड्रग, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग, ये क्या होते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग, तो इसका देखिए फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स आप लोग एक हेडिंग डालेंगे, इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस इज इनहिबिट बाय द प्लेटलेट्स के द्वारा होते हैं एडिशन एंड एग्रीशन, एंड प्लेटलेट जो होता है स्टिक टू द डैमेज होते हैं वेसल्स वॉल एंड एडिशन, एंड देन दे स्ट्रेक टू ईच अदर एंड रिलीज होते हैं एड्रेशन डाइफ्लेट, एंड इसको शॉर्ट वर्ड में आप लोग बोल सकते हैं ADP, ठीक, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड देखिए थ्रोम्बोसिन A2TXA2, एंड दिस इज प्रमोट करते हैं फर्दर एरिकेशन एंड आल्सो फाइब्रिजन का फॉर्मेशन होता है और क्लॉट हो जाते हैं ब्लड। उसके बाद आप लोग इसमें लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग इनहिबिट द प्लेटलेट्स एग्रीशन सो दे आर यूजफुल, और इसीलिए यूजफुल होते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस। इतना आप लोग को समझ गए। एंटी प्लेटलेट ड्रग होते हैं इनहिबिट प्लेटलेट्स एग्रेशन के लिए, और इसीलिए यूज किए जाते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए थ्रोम्बोसिस के। इन द कंडीशन, थ्रोम्बोसिस के कंडीशन में यूज किए जाते हैं जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, मायोकार्डियम एक्समा, सेरेब्रल आइस्कीमा, प्रोटीसिन सिंथाइज इन द ब्लड वेसल्स इन नेचुरल इनहिबिटर ऑफ द प्लेटलेट्स एग्रेशन। एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन, एस्प्रिन के बारे में आप लोग सुने हुए हैं। एस्प्रिन वो होता है जिसको आप लोग वैसे नहीं खाते हैं, पानी में डाल देते हैं वो पिघल जाता है। तो क्या होते हैं, एस्प्रिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ADP, एस्प्रिन जो होते हैं रिलीज करते हैं ADP को, कहाँ से, प्लेटलेट्स को, एंड आल्सो इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंड एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, एंड ऑल ऑफ दीज मैकेनिज्म इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट्स एग्रीशन को। इतना आप लोग को समझ में आ गया। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे डाइफीराइडीमोल। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को भी पढ़ने में कंफ्यूजन होगा, लेकिन 102 बार अगर इसको पढ़ेंगे डाइफीराइडीमोल, ठीक। ये क्या होते हैं, इट हैज़ नो इफेक्ट, इसके कोई इफेक्ट नहीं होते हैं ऑन द लेवल ऑफ थ्रोम्बोन A2 या फिर PGI2 में, एंड इट एक्ट बाय इनहिबिट द फास्फोडिएस्टरेज विच इंटर्न इंक्रीज करते हैं साइकिल ऑफ AMP साइकिल आप लोग पढ़े हुए हैं बहुत पहले ही।
एंड इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, दिस इनहिबिट होते हैं प्लेटलेट एग्रीशन से। एंड डाइप्यूरिडमाइमोल इज आल्सो कोरोनरी वैसोडाइलेटर। अब वैसोडाइलेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ लिया है। जो वेसल्स को डायलेट करते हैं, ठीक, वही होता है हमारा वैसोडाइलेटर। उसके बाद देखिए टाइक्लोपिडेन जो होता है, इट इज ए न्यू सिंथेटिक इनहिबिटर ऑफ द प्लेटलेट्स एग्रीशन एंड इट हैज नो इफेक्ट ऑन द साइक्लो ऑर्गेनेज आर साइकिल एमपी। इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट्स डिकम्पोजिशन, एग्रीशन एंड रिलीज होता है रिएक्शन से। उसके बाद देखिए क्लोपिडोग्रेल क्या होता है ये, इट इज ए कंजेनर ऑफ ट्रिप्लोडेन एंड इट हैज सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ ट्रिप्लोडेन एंड इट इज ए बेटर टेलरेटेड एंड ये प्रोड्यूस होता है लेस न्यूट्रोपिन एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देन ट्राइप्लोडेन। एंड इसका साइड इफेक्ट जो होता है, डायरिया हो गया, एपिलेप्टिक हो गया, पेन हो गया एंड रेसेस। डोज क्या होते हैं इसको 75 mg होते हैं वंस डेली। एक टेबलेट इसको डेली यूज किया जाता है जो कि 75 mg के ये होते हैं। इसके बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे डायरेटिक एंड एंटी डायरेटिक। अगर ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी एकदम आसान लैंग्वेज में लेक्चर भी प्राप्त कर लें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।